हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं और आज है 10 मार्च। 10 मार्च से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। चाहे जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, चाहे छोटी छोटी आप पीएन तक के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। आप जो तैयारी कर रहे थे, कोई भी पुलिस कांस्टेबल, शिक्षाकर्मी भर्ती, मतलब भारत का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी जो है सेशन को। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? आप सभी को पता होगा कि इसको हाल ही में जो है हम 8 मार्च को जो है मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। खास करके महिलाओं को जो है ये दिवस समर्पित है। अलग अलग विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा, प्रेम प्रकट करते हुए महिलाओं के जो है आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धियों, उनके जो कठिनाइयों को प्रदर्शित करने और ये जो है महिलाओं को ये जो है आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इसको जो है मनाया जाती है। ये दिन जो है समाज में महिलाओं की भूमिका, संघर्ष और सफलता को जो है दर्शाती है, ठीक है। आई थिंक आपको जो है समझ आ गया होगा। और 1977 में, ठीक है, 1977 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये जो है इसको जो है मान्यता देते हुए जो है इसको जो पहली बार जो है अमेरिका और पूरे यूरोप में जो है 20वीं सदी के जो है, ठीक है, इसको जो है मनाने जाने की घोषणा किया गया था। तब से इसको जो है हम मनाते आ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। तो ये इसका जो जो भारतीय महिला अधिवक्ता जो सम्मेलन, ये खास करके महिला दिवस जो अभी हम 8 मार्च को जो मनाए गए हैं, ठीक है, तो दिल्ली के जो छतरपुर में महिला दिवस पे जो है इसका जो है आयोजन किया गया था, जिसमें ठीक इस सम्मेलन में, ठीक है, लगभग जो है महिलाओं को आगे बढ़ाने और इनकी जो भी समस्या है, ठीक है, इसको जो है सुलझाने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इनकी जो समस्या ज़्यादा तलाक की जो समस्या जो है ये जो है होती है, उसको जो है यहाँ पे जो है कम करने के उद्देश्य से यहाँ पे बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं, ईटानगर इसकी जो है राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो पेमा खांडू जी यहाँ के भी मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सरकार ने यहाँ पे जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा शासन को बढ़ाने और जितने भी जो गवर्नमेंट की स्कीम है इसको जो है पारदर्शी यहाँ पे, ठीक है, पारदर्शी किया जाए, ट्रांसपेरेंट रखे जाए, इसीलिए नागरिक के डेटाबेस की स्थापना किया जा रहा है, ताकि जो जो डेटा है, ठीक है, लोगों को सही तक यहाँ पे जो है पहुँच पाए और उसके हिसाब से सरकार काम कर सके। इसलिए जो है इस योजना सेवाओं को जो है मतलब जो है नागरिकों और डाटा सरकार तक सही पहुँचे, इसलिए इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है? गुजरात, असम, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई? तो इसका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। असम के चलिए बात करते हैं। दिसपुर इसकी राजधानी है। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है असम के? हेमंत बिश्व शर्मा जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। तो राज्य के अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉनिक जो सिटी के नाम जो है आप इसको जो है रतन टाटा के नाम पे, रतन टाटा को तो आप सभी जानते हो, इनके नाम पे रखा गया है। तो असम सरकार ने, ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम अब जो है रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने की घोषणा किया गया है। और रतन टाटा के जो असम के जो औद्योगिक विकास में योगदान को सम्मानित करने के लिए जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो रतन टाटा को सभी जानते हैं, उद्योगपति हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसी तरह ये जो है असम सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम आप इनके नाम पे रखने की घोषणा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो बुर्किना फासो। तो आसान भाषा में समझते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ जो इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा ग्लोबल, ठीक है, जो है एक संस्था है, इसके द्वारा एक जो है मतलब जो है रैंक जारी किया गया है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, या इसको मतलब जो है आतंकवादी मतलब कौन से देश में कितना इंडेक्स ये निकाली गई है, ठीक है। तो ये जो है अभी हाल ही में इसको निकाला गया है
टेररिज्म इंडेक्स, ठीक है। तो शीर्ष स्थान में आपका बुर्किना फासो है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो इसी तरह जो आतंकवाद के मामले में जो मुल्क है बुर्किना फासो, ये जो है पहले नंबर में है, ठीक है, टेररिज्म के मामले में। और ये तो आपका जो है, ठीक है, पहला स्थान में है। पाकिस्तान आप सभी को पता होगा, ये आपका जो है दूसरा नंबर में है। सीरिया तीसरा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे जो है आतंकवाद को लेके जो है रिपोर्ट निकाली गई है। हाल ही में भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश के फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस के साथ। तो कहने का मतलब ये है, तो हमारे जो भारत ने जो 72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए जो है, ये जो है रूस की जो एक फर्म है जो ये इस तरह का जो काम करती है, टैंक वगैरह बनाती है, ठीक है। तो ये जो है रूस के साथ समझौता किया है, तो ठीक है। तो भारत ने रूस के साथ इसके तहत 24.8 करोड़ डॉलर के जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत T-72 टैंकों को लगभग 1000 HP इंजन से सुसज्जित यहाँ पे किया जाएगा। और इस सौदे में मेक इन इंडिया की, ठीक है, इसको जो मेक इन इंडिया को जो बढ़ावा दिया जाएगा और तकनीकों को जो यहाँ पे जो है बढ़ावा दिया जाएगा। और ये जो है हमारे भारतीय सेना के लिए समझौता किया गया, ठीक है, ताकि जो है युद्ध क्षेत्र को जो है एक जो है मजबूती प्रदान किया जाए और साथ ही साथ यहाँ पे जो है इसमें भारत जो है जो है इसमें जो है ताकतवर हो सके, ठीक है। तो हमारे सेनाओं के लिए इसको जो है टैंक को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी के साथ जो है मतलब जो है रूस के साथ समझौता है। रूस के साथ वैसे भी जो है अच्छे संबंध भी है। रूस की मैं बात करूँ, ठीक है, यूरोप के अंतर्गत आती है। मॉस्को इसकी जो है राजधानी है और अभी व्लादिमीर पुतिन यहाँ के भी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा जाएगा? रतन टाटा, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बेंगलुरु सिटी जो यूनिवर्सिटी के नाम जो है किसके नाम पे रखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो अभी हमारे जो पूर्व जो है प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, इन्हीं के नाम पे जो यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं जो है बेंगलुरु के सिद्धारमैया जी, इन्होंने इसकी जो है घोषणा यहाँ पे किया गया है, ठीक है। हाल ही में सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती हुई एयरलाइन मतलब जो है तेजी से बढ़ती जो है एयरलाइन बन गई है। तो इंडिगो को तो सभी जानते हैं, जाना माना जो है एयरलाइंस भारत की एयर इंडिया भी है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इंडिगो जो है जो एयरलाइंस है, ये जो है एक उपलब्धि इन्होंने हासिल की है और सीट क्षमता के मामले में ये दुनिया की दूसरी सबसे जो है तेज़ी से बढ़ने वाली एयरलाइन बन गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और ये जो है एयरलाइन है, ठीक है, ये जो है मतलब ये जो रिपोर्ट है 2024 का है, ठीक है। और इसमें इंडिगो ने लगभग 10.1% दर से, ठीक है, दर्ज की है, जिससे कुल सीट क्षमता 134.9 मिलियन तक यहाँ पे पहुँच गई है। और इसी तरह जो है दुनिया के दूसरे सबसे बड़े तेज़ी से बढ़ने वाले एयरलाइन है। और पहले नंबर में कौन है? तो ये जो पहले नंबर में आपका एहतियात करके एयरलाइन है, जो दुबई की एयरलाइन है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के जो है कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका। कुछ दिन पहले भी इसको मैंने बताया था कि जो डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन, ठीक है, तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, जो कि यहाँ के 47वें क्रम के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो है जो क्रिप्टो को भंडार को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए इस तरह के यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक जो है हक लॉन्च किया है? तो आपका HDFC बैंक ने। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट हक जो है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया? तो HDFC बैंक, ठीक है। तो HDFC बैंक की एक तरह का पहल है जो हमारे भारतीय वायुसेना के दिग्गजों और उनके परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करते हुए आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित है। और इस परियोजना के माध्यम से बैंक ने समाज के प्रति मतलब एक तरह का जो है रक्षा कर्मियों को जो है जीवन सुगम और सशक्त बनाने के लिए जो है कदम उठाया है। वहीं अगर मैं बात करूं HDFC बैंक, चलिए बात करते हैं यहाँ पे HDFC बैंक के बारे में, ठीक है। तो HDFC बैंक की बात करूँ, ये जो है भारत की जाने मानी जो है बैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपके हेडक्वार्टर, ठीक है, मुंबई है, मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी स्थापना 1994 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था। अभी इसके जो अतनु चक्रवर्ती अभी अध्यक्ष हैं। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने
व्यापार और निवेश और प्रौद्योगिकी, ठीक है, प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने पे सहमति जो है व्यक्त की है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड। कहने का मतलब ये है भारत और आयरलैंड ने, ठीक है, मतलब जो है संयुक्त रूप से आर्थिक आयोग की जो है स्थापना किया और व्यापार उच्च तकनीकों को लेकर जो है सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और आयरलैंड के बीच व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए जो है एक समझौता किया गया है, ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक, इस तरह के यहाँ पे जो है मजबूत करने के लिए इस जो है योजना यहाँ पे तैयार की जा रही है, जिसमें आपका व्यापार को लेके, निवेश को लेके और, ठीक है, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को लेकर जो है यहाँ पे हाथ मिलाया है, ठीक है। वहीं बात करूँ मैं आयरलैंड के बारे में, तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे आयरलैंड के बारे में, ठीक है। तो कर ये आपका जो यूरोप के अंतर्गत ये कंट्री आती है आयरलैंड, और ठीक है, कंट्री यूरोप के अंतर्गत डबलिन यहाँ के सबसे बड़ा शहर है, जाना माना सिटी। और यहाँ के भी प्रधानमंत्री कौन है, तो माइकल मार्टिन करके यहाँ के भी प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 12 क्वेश्चन है। हाल ही में जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन से शीर्ष स्थान पर रहा है, तो आपका फ्रांस। तो ये आपका जो जारी गिलास सीलिंग इंडेक्स, ये इंडेक्स है क्या आती है, खास करके जो है ग्लास सीलिंग, ये जो है मतलब दुनिया भर के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं इनके द्वारा मतलब साल में एक बार इस सूचकांक को निकाला, जिसमें आपका शिक्षा, आपके जो है काम, वेतन, बच्चे की देखभाल, मातृत्व, पितृत्व, इनके जो अधिकार होते हैं, व्यवसाय, स्कूल में जो आवेदन, नौकरियों, ये सभी जो है डेटा इससे आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। जिसमें आपका जो है इस इंडेक्स में 2025 में जो निकाली है फ्रांस, इसमें जो है पहला नंबर है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है खास करके महिलाओं के वर्किंग को लेके इंडेक्स को यहाँ पे निकाली जाती है कि जो है महिला कितना जो है यहाँ पे जो है काम को लेके, या जो है मतलब उनके जो है वर्किंग को लेके यहाँ पे जो है अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, स्ट्रगल के बारे में यहाँ पे जो है इंडेक्स यहाँ पे बताई जाती है। इसमें जो है आपका पहला नंबर ये आपका फ्रांस हो गया, ठीक है, पहला नंबर फ्रांस हो गया। दूसरा आपका ये स्पेन आते हैं, दोनों कंट्री आपकी यूरोप के अंतर्गत आती है। थर्ड नंबर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है, तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने, ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्टों ने, जो रिसर्च जो टीम है यहाँ के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान किया गया है। और कहा जा रहा है कि यहाँ के जो साइंटिस्टों के द्वारा उल्कापिंड के टकराने से जो है ये पुराना गड्ढा, सबसे पुराना गड्ढा जो है तैयार हुआ, ऐसा करके बताया जा रहा है, ठीक है। तो वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया के जो है जो पिलबारा क्षेत्र, पृथ्वी के सबसे पुराना उल्कापिंड जो है एक क्रेटर खोजा गया है, लगभग ये गड्ढा 3.5 अरब साल पुराना है। और ये जो है पहले ये सबसे पुराने क्रेटर, ये जो है मतलब कई अरब साल ज़्यादा पुराना है, ऐसा करके बताया जा रहा है। और इस खोज के अंतर्गत जी ऑस्ट्रेलिया उल्कापिंड में जो है प्राचीन अनाज से तारों के निर्माण वगैरह यहाँ पे बहुत सारे जो है पता चला है। वहीं अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, कैनबरा यहाँ के जो है राजधानी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी अल्बनीज करके यहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है। अगर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी, तो महाराष्ट्र सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, जिसकी राजधानी है मुंबई, जिसको माया नगरी के नाम से जानते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी जो नए यहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ के सरकार ने, ठीक है, मतलब जो है समाचार जो सामग्री निगरानी के लिए एक जो मीडिया केंद्र स्थापित किया, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आसान भाषा में समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने जो समाचार सामग्री की विश्लेषण करने, और मतलब बहुत सारे जो ऐसे एजेंसी होते हैं जो गलत सलत मतलब बहुत सारे भ्रामक रिपोर्ट वगैरह यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, और इससे जो है लोगों में एक तरह के यहाँ पे जो है गलत जो है चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ती है। इसी के जो लिए जो है मतलब जो है संबंधित समाचारों की निगरानी के लिए जो है इस मीडिया केंद्र की स्थापना यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो है बताना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहाँ पे जो है डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू।